एक बार पुनः एमए के समस्त विद्यार्थियों का कामायनी के व्याख्या खंड द्वितीय में सभी का स्वागत है। छात्राओं, जैसा कि हमने पूर्व में कामायनी के चिंता शर्क का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से शेष बचे हुए भाग का व्याख्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। आप चाहो तो अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पृष्ठ संख्या प्रथम को देखिए। चिंता कातर बदन हो रहा, पुरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता धीर, मधुमेह शोक। प्रलय के उपरांत मनु हिमालय के सबसे उत्तुंग शिखर पर एकांत विषादग्रस्त होकर के चिंता में लीन थे। उस समय की स्थिति का कविवर जयशंकर प्रसाद वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चिंता के कारण मनु अत्यंत व्याकुल थी। चिंता की रेखाएं स्पष्ट रूप से उनके मुखमंडल पर दिखाई दे रही, फिर भी वह औस से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। मनु युवक थे और युवा अवस्था में थे, और युवा अवस्था में पनपने वाली सभी प्रकार की मधुर भावनाओं का उनके मन पर, उनका हृदय पर प्रभाव प्रभावित था। अर्थात मनु प्रौढ़ नहीं थे, अभी युवा थे, और युवा मन में उभरने वाली विभिन्न प्रकार की भावनाएं उन पर दिखाई दे रही थी। किंतु इस समय मनु चिंताग्रस्त थे और अकेले थे। परिणाम स्वरूप उनकी उस युवा अवस्था वाली भावनाओं की ओर ध्यान नहीं जा रहा था, सिर्फ उनके मुखमंडल की चिंताएं ही हमें दिखाई पड़ रही थी। आगे प्रसाद जी में कामायनी में लिखा है, बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था जल प्लावन, ओर निकलने लगी मई। वह जो नाव थी वह एक बड़ी मछली से टकरा करके किनारे पर आकर के लग गई। अब वह वृक्ष से बंधी हुई सूखे में आ गई थी, क्योंकि प्रलय का जो पानी था धीरे धीरे उतर रहा था और पृथ्वी दिखाई देने लग गई थी। उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही, क्योंकि जल का जो प्लावन था, प्रलय थी, वो समाप्त हो चुकी थी और पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था और पृथ्वी दिखाई देने लगी थी। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, निकल रही थी मरम वेदना करुण विकल कहानी सी, निकल रही थी मरम वेदना करुण विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी। देखिए किस प्रकार प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में
महत्वपूर्ण बात प्रकट की। मर्म वेदना कि हृदय में छिपी हुई कोई पीड़ा, बहुत बड़ी गहरी पीड़ा जो अपने मन में छिपी हुई हो। करुणा, विकल कहानी, वह कहानी जिसका जन्म करुणा के कारण हुआ हो। तो इस अवतरण में मनु के मन की गहरी पीड़ा को प्रसाद जी ने प्रकट किया है। मनु के हृदय की गहरी पीड़ा उस कहानी की तरह से बाहर निकल रही थी जो करुणा की पीड़ा से भरी हुई थी। अर्थात जिस कहानी में अत्यधिक करुणा होती है वह मन में बड़ी गहराई तक भरी हुई होती है, और उस पीड़ाग्रस्त कहानी के समान ही मनु के हृदय की पीड़ा बाहर निकल रही थी। उस कहानी को केवल प्रकृति ही हंसती हुई चिर परिचित की भांति सुन रही। अब हमारे मन में एक बड़ी बात आती है कि प्रकृति ही क्यों सुन रही थी और कोई क्यों नहीं सुन रहे थे। तो इसका जवाब है क्योंकि प्रलय में सब कुछ समाप्त हो चुका था, चारों ओर सुनसान और प्रकृति ही शेष थी और अकेले मनु थे। तो मनु की इस पीड़ा का आकलन करने वाली, सुनने वाली, देखने वाली प्रकृति ही शेष थी। प्रकृति पर यहाँ चेतनता का आरोपण किया है, मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से कवि ने व्यंग्य की व्यंजना की है कि देव जाति का विनाश आवश्यक हो गया था। देव जाति का विनाश आवश्यक क्यों हो गया था? क्योंकि उनका अहंकार, उनका विलास, उनका ऐश्वर्य, उनका भोग, ये उन्हें ले डूबे थे और उसके लिए प्रायश्चित करना भी मूर्खतापूर्ण है। इसलिए प्रकृति मनु की कहानी को हंसती सी सुन रही थी। क्योंकि देव संस्कृति का विनाश हुआ तो उसके पीछे देवता खुद स्वयं थे और यह असंभावी था, तो फिर प्रायश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कहानी सी सासेसिज्म जहां आ रहा है वहां अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीष्म प्रथम कंपसी मतवाली। ध्यान दीजिए, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। जल माया से तात्पर्य होता है मृग मरीचिका। इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल का, गरल से तात्पर्य होता है जहर, विष की लघु लहरी। एक बार पुनः सुनिए, इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की ओर ने कुछ सुनने वाली बहरी, अरे व्याध की सूत्रधारिणी, अरे आधी मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पा, मनन करावेगी तू कितना, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या,
तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, आहा गिरेगी हृदय लहे लहे खेतों पर, करका घनसी छिपी रही अंतरतम में, सबके तू निगुड़ घनसी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे कितने नाम, अरे पाप है तू जा, चले जा यहां नहीं कुछ तेरा काम। एक बार अर्थ देखिए कि वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट सी प्रथम कंपसी मत वाली, कि हे चिंता, चिंता को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि हे चिंता, आज तुम मेरे मन में पहली बार उत्पन्न हुई हो, क्योंकि अब से पूर्व मनु के मन में कभी चिंता का उदय नहीं था। इसी कारण मनु कहते हैं हे चिंता, आज तुम मेरे मन में पहली बार उदित हुई हो। आज तुम्हारे उदय होने से मेरे मन में ये अनुभव हुआ है कि तुम ये जो संसार रूपी वन है उसकी एक भयंकर जहरीली नागिन हो, अर्थात विश्व वन की व्याली, संसार रूपी वन की, इस विश्व रूपी वन की एक सर्पिणी हो। व्याल का मतलब होता है सर्प होता, सर्पिणी हो। और ज्वालामुखी पर्वत के फूटने से जिस प्रकार कंपन होता है, उसी प्रकार तुम प्रथम कंपन करने वाली हो। मेरे हृदय में, मेरा जो हृदय विशाल था, उसमें तुम कंपन उत्पन्न करने वाली हो। आगे प्रसाद जी कहते हैं, हे हवाओं की चपल बालिके, री ललाट रे खल रे का, हरी बरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। हवाओं, ये बड़ी साधारण सी बात है। सभी दुखों का मूल हवाओं से उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम कोई पीड़ा, दरिद्रता के समान कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। जिस घर में, जिस मनुष्य के दरिद्रता है, सभी प्रकार की विपदाएं, सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की आपदाएं उस पर आन पड़ती है। यहाँ इसी प्रकार की बात को स्पष्ट करते हुए मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि हे हवाओं की चपल बाल, क्या कि चिंता क्या है। चिंता, चिंता हवाओं में उत्पन्न होने वाली चंचल पुत्री के समान है। बालिके चंचल पुत्री कि चिंताग्रस्त मनु क्या सोच रहे हैं और अपने आप को संबोधित करते हुए चिंता के लिए कह रहे हैं कि हे चिंता, तू हवाओं में उत्पन्न हुई बालिका के समान है, क्योंकि चिंता का जन्म हवाओं के कारण उत्पन्न होता है। री ललाटरी खलरे का, और जिस मनुष्य के मन में चिंता उत्पन्न होती, उसके मस्तिष्क पर वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। वी ललाटरी खल रेखा, तू ललाट पर पड़ने वाली वक्र रेखा के समान है, होती है। इसलिए वक्र रेखाओं को चिंता का रूप कहा जाता है। तू उस प्रयास के समान है जिसमें थोड़ी बहुत कहीं न कहीं आशा समाहित होती है, परंतु ये आशा व्यर्थ और निराधार होती है। इसलिए तू मृग मरीचिका के समान है, मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान है, क्योंकि कोई भी प्रयास हो उसमें आशा निश्चित होती है,
लेकिन अगर आशा व्यर्थ चले जाए तो मृग मरीचिका मात्र छलावा के समान है। तो इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रयोजनवती शुद्ध लक्षणा का प्रयोग करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जल मायारी चल रेखा, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं प्रसाद जी? इस ग्रह कक्षा उसको कहते हैं संपूर्ण ग्रहों के घूमने का जो क्षेत्र होता है, जो परिधि होती है, वो ग्रह कक्षा कहलाता है। ग्रहों के घूमने का जो मार्ग होता है उसे ग्रह कक्षा कहा जाता है। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ने कुछ सुनने वाली बहरी। प्रसाद जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ग्रह कक्षा तात्पर्य ग्रहों का घूमने का जो रास्ता है वो मार्ग ग्रह कक्षा। गरल का तात्पर्य या विष, जहर, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, अमर देवता। पूर्व की भांति यहां चिंता को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि हे चिंता, तुम समस्त ग्रहों के घूमने के मार्ग में हलचल मचा देने वाली हो। अगर ये कहा जाए कि चिंता संपूर्ण ब्रह्मांड में एक बवंडर मचाने वाली होती है, एक विनाश का तांडव मचाने वाली होती है, तो भी गलत नहीं होगा। अर्थात तुम समस्त ब्रह्मांड को अस्त व्यस्त कर देने वाली हो। तुम घुले हुए जहर की छोटी सी लहर के समान हो, तरल गरल की लघु लहरी। लिक्विड, तरल का मतलब होता है बहने वाला। तुम घुले हुए जहर की छोटी लहर के समान हो, अर्थात जिस प्रकार लहर की छोटी सी बूंद फैल करके तमाम शरीर को विषाक्त कर देती है और कहते हैं अचेतन अवस्था की ओर ले जाती है, उसी प्रकार चिंता भी मन में आकर अत्यंत व्यथित कर देती है। तो यह चिंता को किसके समान माना है, किसका रूप दिया है? एक जहर की लहर के समान माना है। आगे चलते हैं। हे चिंता, तुम देवताओं में भी बुढ़ापा लाने वाली हो, अर्थात तुम इतनी दुष्प्रभाव डालने वाली हो कि देवता जिन्हें अपने आप को अमृतत्व की भावना से भरे रखने में सक्षम थे, या यूं कह सकते हैं कि अपने आप को अमर मानते थे, उनके जीवन में भी वृद्धा अवस्था को लाने वाली हो। और तुम बहरी की भांति हो, अर्थात बहरी उसको कहते हैं जो किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुनती हो। तुम किसी भी प्रकार की कुछ सुनने वाले हो, अर्थात अपने आप की ही मानती हो, अपने आप के अनुसार ही करती हो। तो यहाँ उल्लेख और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है और जरा अमर जीवन की इन पंक्तियों में विरोधाभास का प्रयोग भी किया गया है। आगे देखते हैं। हरि व्याध की सूत्र धारणी, हरि व्याध की सूत्र धारणी, हरि आधी मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। देखिए, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा, सूत्रधारणी, सूत्रधारणी का अर्थ होता है जन्म देने वाली।
और देखो, आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। आधि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। मधुमेह, मधुमेह का तात्पर्य होता है मधुर, मधुमेह से तात्पर्य होता है मधुर। धूमकेतु सी, धूमकेतु होता है पुच्छल तारा, पुच्छल तारे के समान। पुण्य सृष्टि, मंगलमय संसार। चिंता को संबोधित करते हुए मनु क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि हे चिंता, तुम शारीरिक पीड़ाओं को उत्पन्न करने वाले हो, कि तुम्हारे कारण ही शरीर की जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा, शारीरिक पीड़ा के अलावा तुम्हारे कारण ही समस्त मानसिक पीड़ा भी जन्म लेती है। तुम मधुर अभिशाप के समान हो, जो सामने प्रकट नहीं होता लेकिन फिर भी शरीर को जर्जर कर देता है। तुम हृदय रूपी आकाश में उच्छल तारे की भांति हलचल मचा देने वाली हो। प्रसाद जी ने चिंता को उच्छल तारे के समान माना और इसी मंगलमय संसार के सुंदर पाप के समान हो। तो सुंदर पाप के समान माना, उच्छल तारे के समान माना, सभी प्रकार की पीड़ाओं को, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को जन्म देने वाली चिंता है, जिसके कारण मनुष्य व्यथित और दुखित होता रहता है। किन किन विशेषणों का इसमें प्रयोग किया? हृदय गगन में रूपक अलंकार का प्रयोग है। चिंता ही मनुष्य के समस्त कलेशों का आधार होती है। वो धूमकेतु सा में यहाँ उपमा अलंकार है। और अगर देखा जाए तो ज्योतिषियों की विचारधारा को पढ़ा जाए तो सिद्ध होता है कि ज्योतिषियों ने क्या माना कि आकाश में धूमकेतु के उत्पन्न होने पर संसार में भीषण संकट आता है। जब जब धूमकेतु उत्पन्न होता है तो संसार पर किसी न किसी आपदा का आना निश्चित होता है। उसी प्रकार जब चिंता उत्पन्न होती है तो मनुष्य पर संकट आता है, इसीलिए उसे धूमकेतु या पुच्छल तारा के समान माना है। चिंता के उत्पन्न होने पर भी मन को तथा शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है, इसलिए चिंता को हृदय गगन में धूमकेतु सी प्रसाद जी ने माना है। तो हमने चिंता के स्वरूप उसको विभिन्न विशेषणों से, विभिन्न विशेषताओं से, विभिन्न उपमानों से उसकी क्षमता की है, उसकी समानता दर्शाई है। और स्पष्ट होता है कि चिंता बड़ी भयंकर पीड़ाओं को, आपदाओं को, समस्याओं को जन्म देने वाली होती है। वह असमय बुढ़ापा लाने वाली, शरीर की और मन की सभी प्रकार की विडंबनाओं को जन्म देने वाली होती है।